फिनलैंड इंटरनेशनल यूएस एग्जाम 2026। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि हम बच्चों को फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में। तो फिनलैंड हर साल ट्वाइस इन ए ईयर अपना यूएस, जिसको हम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज में एडमिशन लेना है बैचलर के प्रोग्राम्स में, तो वो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती हैं। तो ये साल में 2 बार होता है। तो अभी जो इस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 28 जनवरी से पहले पहले आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं अगर आपने इस एग्ज़ाम में अपेयर होना है। तो ये जो एग्ज़ाम है 24 मार्च 2026 को रिमोटली ऑनलाइन होगा। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अप्रोक्स 18 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज। अगर आपने वहाँ पर बैचलर इंग्लिश टोट में एडमिशन लेना है तो वन ऑफ द पाथ है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। तो फिनलैंड में बैचलर में एडमिशन लेने के लिए देयर इज़ ए डिफरेंट टाइप के वेज हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन, मीन्स आपका एडमिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आपके 10th-12th के मार्क्स और आइल्स के बेसिस के ऊपर भी आता है। उसमें ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है। तो दूसरा ये भी एक सिस्टम है, आप अपना एडमिशन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू दिस एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, अगर किसी बच्चे ने सेट किया हुआ है, एसएटी सेट, तो सेट के थ्रू भी बच्चे को वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो वहाँ पर बैचलर में एडमिशन रोलिंग इनटेक भी हैं, जहाँ पर आप एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ फिर सर्टिफिकेट के थ्रू भी ले सकते हैं। इसी तरीके से पाथवे के थ्रू भी है। तो फिनलैंड में बैचलर में एडमिशन लेने के लिए देयर इज अ डिफरेंट टाइप के वेज हैं। तो बट अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने इस एग्ज़ाम को इनकैश करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को अगर आप अप्लाई करते हैं तो मे बी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी मिल सकती हैं, मे बी आपको कुछ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की का भी ऑप्शन मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। इवन अगर आपका ये एग्ज़ाम ब्रेक नहीं भी होता है, अगर आपके एकेडमिक अच्छे हैं, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, तो वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आपके सर्टिफिकेट बेस के ऊपर भी एडमिशन दे सकती हैं। ऐसा भी प्रोविज़न है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को ये ही रिकमेंड करूंगा कि इस एग्ज़ाम में आप ज़रूर अपेयर हों। उससे बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि आपका आईक्यू लेवल किस लेवल का है। तो ये एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन है वो एमसीक्यू हैं। इसके अंदर 3 कोर पार्ट हैं, वो 3 तो हर स्टूडेंट को देने पड़ते हैं। तो इसके अलावा कुछ एडिशंस पार्ट हैं, वो डिपेंड है आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पर 700 टोटल सीट्स हैं, इंग्लिश टोट के बैचलर प्रोग्राम्स हैं, जिनमें स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर ये 18 यूनिवर्सिटीज़ जो आपने बताई हैं बैचलर के लिए, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? ये सारी की सारी पब्लिक फंडेड मींस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपको एचएएम के, एसएएम के, एसईएम के, बीएएम के, एचएएम के, ऐसे करके आपको टोटल 18 यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। अभी इस एग्ज़ाम में आता क्या है और इवन इसकी फीस क्या है, तो फिर मैं बताऊं कि फिनलैंड 100 यूरो आपसे लेगा। सिर्फ 100 यूरो में आप इस एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशंस में भी अपनी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट पेइंग 1 एप्लीकेशन फीस आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो फिनलैंड में आइल्स और पीटी मैंडेटरी है। तो मैं रिपीट कर दूं, जो लोग आपको ये बता दें कि हम आपका एडमिशन विद लेस आइल्स के साथ करवा देंगे, जहां हम आपका गारंटी से एडमिशन करवा देंगे, उन एजेंट्स को अवॉइड करें, नहीं तो आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे। फिनलैंड में हम लंबे समय से स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें भी हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। उन दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। अभी इसके अंदर आप कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं? आप एप्लीकेशन फीस देके अगर आपने ये इनका ज्वाइंट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में बैठना, तो 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है, अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में की है और आप बैचलर किसी भी स्ट्रीम में करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। कि नेटशेल, अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे बेनिफिट भी आपको फिनलैंड में मिल सकते हैं अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है। तो फिनलैंड में बहुत अप एंड डाउन चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों को वहां पर गलत प्रोग्राम्स में, जहां गलत यूनिवर्सिटीज में, जहां आपको फेक डॉक्यूमेंट लगाकर एडमिशन और वीजा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना है। अगर आप इन चीजों को लगाकर वीजा लेने की कोशिश करते हैं तो आपका जो केस है वो लिंगर ऑन हो सकता है, केस रिफ्यूज भी हो सकता है, आपको फिनलैंड का बैन भी लग सकता है। आपके डाटा को SIS सिस्टम के अंदर, जिसको शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर अलर्ट भी किया जा सकता है, जिस कारण फिनलैंड तो आपका रिफ्यूज होगा ही होगा, उसके अलावा आप किसी भी कंट्री का वीजा नहीं ले पाएंगे। तो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू ये अप्लाई करने की कोशिश करें। क्वेश्चंस बच्चों के बहुत आते हैं, सर पार्ट टाइम जॉब, हैप्पीएस्ट कंट्री, वहां पैसे कमा पाएंगे, जहां बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। इन सब का फैक्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखें। मैंने फिर बता दिया, 30 घंटे वर्किंग राइट है, स्पाउस का प्रोविजन है, लेकिन स्पाउस को 1 साल लगेगा अगर उसने वहां पर जाना है, और 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। आपका स्टडी टाइम PR के लिए भी काउंट होता है, लेकिन आप अपनी ट्यूशन फीसेस वहां पर मैनेज नहीं कर पाएंगे, इधर वो फिनलैंड है जो कौन सी भी कंट्री है। तो अभी आता है कि सर इस एग्जाम में आता क्या क्या है। मैंने फिर बता दिया, इनके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। रीजनिंग 20 नंबर की यहां पर आती है, इंग्लिश 20 नंबर की आती है, तो मैथमेटिक्स 20 नंबर की आती है। तो ये तो सब बच्चों को ये एग्जाम तो देना ही पड़ता है। अभी आता है एडवांस मैथ, और इसके अलावा इमोशनल स्किल्स हैं, एथिक्स स्किल्स है, वो किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप इस एग्जाम के थ्रू नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, ह्यूमैनिटी के प्रोग्राम में ले सकते हैं, बिजनेस के प्रोग्राम में लेते हैं, हर एक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अभी बच्चे का स्पेसिफिकली हमें वो आता है क्वेश्चन, सर मैंने तो वहां पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो मुझे क्या क्या देना पड़ेगा। आपको आपके लिए जनरल का जो इनका रीजनिंग का वो भी देना पड़ेगा, इंग्लिश का भी देना पड़ेगा, मैथ का भी देना पड़ेगा, एडवांस मैथ का भी देना पड़ेगा। तो एडवांस मैथ के जो नंबर है 10 है, मैथमेटिक्स के नंबर वो 20 है। तो अभी आता है बच्चे का क्वेश्चन, सर मैंने तो वहां पर बिजनेस प्रोग्राम करने के लिए जाना, तो मुझे कौन से ऑप्शंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ को ही क्लियर करना पड़ेगा। बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो नर्सिंग करने के लिए जाना है, तो मुझे कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग तो है ही है, इंग्लिश तो सब बच्चों के लिए है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो हम हर एक स्टूडेंट को प्रीवियस ओल्ड पेपर भी शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू बच्चा अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकता है, वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने फिनलैंड में एडमिशन लेना है बैचलर डिग्री में, आइदर यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, तो उनमें हम आपका हेल्प कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो मैंने आपको आइल्स के बारे में बताया है, PT के बारे में बताया है, यहाँ UK VA भी चलता है, होम भी चलता है, सारे के सारे एडिशंस आइल्स और PT के चलते हैं। आइल्स में 6 बैंड, PT में आपके मिनिमम 55 और 56 हैं, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर एडमिशन अप्लाई करने में। और आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद मैं आपको इमीडिएटली बता सकता हूँ कि आपका एडमिशन वहां से कौन सी यूनिवर्सिटीज में इजीली आ सकता है, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर आप इस एग्जाम को देना भी चाहते हैं तो आपको और ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। तो मैं हर एक बच्चे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें जल्द से जल्द संपर्क करें। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर मैं तो अपेयरिंग स्टूडेंट हूं, मैंने तो अभी एग्जाम 2026 में देने हैं और ना मेरे पास आइल्स है, ना मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट है, तो क्या मैं इस एग्जाम में बैठ सकता हूं। 100% जो अपेयरिंग स्टूडेंट, मैंने फिर बता दिया, वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं विदाउट गिविंग आइल्स और विदाउट गिविंग फाइनल रिजल्ट्स। बट आपको अपना आइल्स का रिजल्ट्स और अपने 12th के रिजल्ट्स हमें 15 जून से पहले पहले प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन 28 जनवरी से पहले पहले अप्लाई कर लीजिए। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट भी हैं, 2026 में ही आपका आना है,
तो आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अभी अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू फिनलैंड है, कोई आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जहां आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है फिनलैंड का वहां पर, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपको रीअप्लाई करना चाहिए या अपील डालनी चाहिए या आपको कंट्री चेंज करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऑलरेडी फिनलैंड पहुंच चुके हैं, वहां से रीलोकेट होना चाहते हैं उन कंट्रीज में, यहाँ पर फ्री और इकोनॉमिकल स्टडीज हैं, उनमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।